दोस्तों, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे और इवन मैंने कैपेसिटेंस के 4 to 5 लेक्चर्स शूट भी कर लिए थे। बट मुझे ऐसा लग रहा था शायद कोई टॉपिक मैं मिस कर रहा हूँ, तो मैं गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की प्लेलिस्ट पे चेक किया तो यस, एक टॉपिक मिसिंग था और वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसको पढ़ना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो बस मैं आ गया लेकर लेक्चर। फिर उसके बाद हम कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। तो कैपेसिटेंस को आने में अब और समय लगेगा, अब आप समझ गए होंगे, है ना। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, उसमें लिखिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू ही बताऊंगा या फिर वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। हाँ, एक चीज सुन लो, अगर अभी तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज में दिक्कत है, अगर उन कंसेप्ट्स में दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, आप जाइए यूट्यूब पे टाइप कर दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज बाय स्टडी विथ हर्ष। आप उसे देखिए, समझिए, सारे कंसेप्ट्स को इनहेल कीजिए और यहाँ आके पढ़िए, ठीक है। चलो, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। मतलब अब यहाँ कोई एक चार्ज नहीं होगा। जैसे सिंगल चार्ज की वजह से हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है किसी भी पॉइंट P पर, है ना, वो क्या होता था Vp, जैसे हम लिखते थे दैट इज KQ बाय, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R तो हम बोलते थे R²। लेकिन यहाँ सिर्फ एक सिंगल चार्ज था। क्या था? सिंगल चार्ज था। आप इसको Vp को ऐसा भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इंटू Q बाय R²। तो ये कब था? फॉर अ सिंगल चार्ज। अगर किसी पॉइंट P पर आपको किसी चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए तो Vp इज इक्वल्स टू KQ बाय R², या Vp इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R²। बट अब यहाँ सिस्टम ऑफ चार्जेस है, कोई एक चार्ज नहीं है, ढेर सारे चार्जेस हैं। Q1 है, Q2 है और डैश 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 करके Qn, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं। हमें नहीं पता कितने चार्जेस हैं, इसलिए हमने बोला n चार्जेस हैं। तो इनकी वजह से हमको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। चल, तो मान लो लेट देयर बी चार्जेस Q1, Q2, Q3 डैश 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 अप टू Qn। हमें नहीं पता कितने चार्जेस हैं, इसलिए हमने बोला Q1 से लेकर Qn तक हमारे पास चार्जेस हैं एट डिस्टेंसेस R1, R2, R3 डैश 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 Rn, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। मान लो यहां बना रहे हैं छोटा सा डायग्राम, यहां करेंगे। ये एक पॉइंट P है, ठीक है। ये एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है और एक चार्ज Qn है, ठीक है। Q1 से P के बीच का डिस्टेंस R1P, सिंपल है, ये टिपिकल नहीं है। Q1 से P के बीच का डिस्टेंस जो है वो R1P है, इसे आप R1P लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। कुछ बुक्स R1P लिखती हैं और कुछ बुक्स डायरेक्टली R1 लिखती हैं, तो मैंने आपको दोनों बता दिया। Q2 से P के बीच का डिस्टेंस है
R2P, जैसे आप R2 भी लिख सकते हो। Q3 से P के बीच का डिस्टेंस है R3P, जैसे आप R3 भी लिख सकते हो। एंड Qn से P के बीच का डिस्टेंस है RNP, जैसे आप सिंपली RN भी लिख सकते हो। RN, ये P पॉइंट है। आपको इन सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn, इन सारे चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना अच्छा पहले रुको, अच्छा ये सब छोड़ो। तो भैया नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो क्या होगा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पर? बताओ क्या इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। द एल्जेब्रिक सम, लिख लो, मैं बोल रहा हूं आप लिख लो, एक और बार सुन लो, अच्छे से सुनना वर्ड्स को। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। हम क्या करेंगे, एक एक चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे और उन सारे पोटेंशियल्स का सिंपली एल्जेब्रिक सम कर देंगे, एक सिंपल एडिशन कर देंगे। ठीक है, यहां कोई वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा है, एल्जेब्रिक एडिशन हो रहा है, नॉर्मल एडिशन हो रहा है। ठीक है, सबका क्या कर देंगे, नॉर्मल एडिशन कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे और हमें नेट पोटेंशियल मिल जाएगा एट पॉइंट P। तो Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल? V1 प्लस Q2 चार्ज की वजह से पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल? V2 प्लस ऐसी डैश 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 करके Qn चार्ज की वजह से P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल? Vn। ये निकला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है सिंपली। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल करेंगे और क्या बोलेंगे, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, लिख लो, मैंने लिखवा रहा हूं, आपको लिखना है। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। दिस इज नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? क्लियर हुई बात? लिख लो। अब हम V1 की वैल्यू निकालेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे और Vn की वैल्यू निकालेंगे और कहां पुट कर देंगे? यहां पुट कर देंगे। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आया? मिटा दें? वेरी गुड। अरे डायग्राम भी मिटा देते हैं, अब तो सब क्लियर ही हो गया। अच्छा रहने दो, डायग्राम नहीं मिटाते हैं, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी, याद रखना इक्वेशन नंबर 1। हम ऊपर लिख देते हैं Vp इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 प्लस Vn। और इसको मिटा रहे हैं। डायग्राम की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हम इसको नहीं मिटा रहे हैं। तो Vp निकालना है। सबसे पहले निकालो V1। पॉइंट P पर Q1 चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगाया जाएगा? अब आपको पता ही नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज देख कर आओ। ये एक अकेला चार्ज है, ये अकेला चार्ज P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगाएगा वो हमें निकालना है। तो सिंपली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो V1 क्या होगा? अच्छा सुन लो, यहाँ भी सुन सकते हो, छोटा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, बट आपको अगर डेरिवेशन भी चाहिए तो वो लेक्चर देख कर आओ। बेल आइकन पर भी शायद आपको दिख गया होगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा, K की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है? Q1 है, अपॉन चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस R1P या सिंपली R1। देखो बुक्स, बहुत सारी बुक्स जो हैं वो R1P भी लिख लिखती हैं और कुछ बुक्स R1 भी लिखती हैं, तो मैंने R1 लिख दिया। क्या दिक्कत है? R1 या R1P लिखो, एक ही बात है, आपको बता ही दिया मैंने पहले। अच्छा, V2 क्या हो जाएगा? पॉइंट P पर Q2 चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगाया जाएगा? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, चार्ज क्या है? Q2 अपॉन चार्ज और पार्टिकल, ये पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस R2 या R
2p लिख दो, एक ही बात है। ऐसे ही Vn पॉइंट P पर Qn चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगाया जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाय Rn। क्लियर, वेरी गुड। ये डाउट हो रहा है क्या, ये R1P क्या है, हमने तो R1P पढ़ा है ना, हो रहा है ना, तो चलो R1P लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपने पढ़ा आप उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, तो मैं भी चलो आपकी बात मान लेता हूँ, समझ गया मैं आपका डाउट कि R1P क्या कन्फ्यूजन ला रहे हो। इससे अच्छा मैंने क्या करा, आपके हिसाब से जो बुक्स में लिखा रहता R1P लिख दिया, ठीक है, R1P R2P Rnp। क्लियर, लिख लो जल्दी। यहाँ तक समझ में आया, मिटा दूँ, मिटाना क्या, अभी तो आगे बढ़ना है। चलो, तो आपका Vp तो क्या करना है, पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1, इसी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, नेट पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2P, ये सिंपली R2 आपकी मर्जी, प्लस डैश 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rnp। ये लिख लो। अभी आंसर नहीं आया, अभी लिखना है, मैं बता रहा हूँ, मतलब इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लिखना है ना। आप सोचो अरे वाह इतनी जल्दी आंसर आ गया, बुक्स में तो कुछ और दिया है। मिटा दे, अब तो ये मिटा देना वैल्यूज हमने लिखनी, अब ये मैं मिटा रहा हूँ। इवन अभी डायग्राम की तो कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन बने रहने दो, अच्छा लगता है। तो Vp इज इक्वल्स टू, अब आप मुझे ये बताओ, इस पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है। वेरी गुड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको बाहर लिख लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर कर दिया, जो बचा उसको अंदर रहने दिया, तो Q1 अपॉन R1P बचा, प्लस Q2 अपॉन R2P बचा, प्लस डैश 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 प्लस Qn अपॉन Rnp बचा। यही बचा ना, इसको बाहर निकाल दो, ये Q1 अपॉन R1P बचा, इसको बाहर निकाल दो, Q2 अपॉन R2P बचा, प्लस डैश 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 इसको बाहर निकाल दो, Qn अपॉन Rnp बचा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब डायग्राम भी मिट रहेगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ। अच्छा नहीं मिटाते हैं, चलो अभी अपन डायग्राम को नहीं मिटाते हैं, डायग्राम को बाटी में मिटा देंगे, ये रहेगा। तो Vp इज इक्वल्स टू, यहाँ तक आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इस्तेमाल करूँगा इसका। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये समेशन है। जब n वैल्यूज तक बात पहुँच जाती है तो हमें लगाना पड़ता है समेशन, सिंपल। तो मैं यहाँ लगाऊंगा क्या, समेशन, ये खुले नहीं रहा, समेशन i की वैल्यू कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू है, कहाँ तक गई है, n तक गई है, ठीक है। q 1 की जगह क्या लिखूंगा, i बाय r, q i बाय r, 1 की जगह ip। The net electrostatic potential at a particular point, let us say P, is equal to the algebraic sum of potentials due to individual charges. This is electrostatic potential due to a system of charges. बस सिंपल, हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल किया और आंसर निकाला। इसके लिए आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज अगर पता करना है तो उसके पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता होना चाहिए। मैं आपको बोलता आ रहा हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ कि एक कहानी दूसरी कहानी से रिलेटेड है, ये याद रखना। अगर पहली कहानी नहीं समझी दूसरी समझ में नहीं आएगी, ये याद रखो। समझना है तो पूरे सिरे से शुरू करो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। बीच में उचकोगे तो अधगड़ पे ही बैठे रहोगे, समझ गए। तो सारे लेक्चर्स को एक एक करके सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको ब्रेन में क्लियर होगा हो क्या रहा है, ठीक है।
तो हमने क्या करा, सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या निकाला, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस निकाला, दैट इज Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन आई की वैल्यू 1 से n तक QI/RIP हो गया। ठीक है, इसको मैं देखो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको मैं Vp इज इक्वल्स टू ये भी लिख सकता हूँ 1/4πε0 समेशन Vi, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V क्या है, पोटेंशियल, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। समझ गए? तो बस यही था आज का लेक्चर। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।